चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर लॉन्ग क्वेश्चंस। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई थी। उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमें कवर करने हैं, तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। मधु एंड विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। कैपिटल्स हमें गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, एसेट साइड हमें पूरी गिवन है इसमें। अब हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं। गायत्री इज एडमिटेड एंड द न्यू रेशियो इज 2:3:5। तो यहाँ इस केस में हमें न्यू रेशियो जो है वो गिवन है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। गायत्री ब्रॉड 4 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी गुडविल। तो गायत्री कैपिटल भी लेके आई है, गुडविल भी लेके आई है। गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है। देन लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, प्रोविजन हमें बनाना है, एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन की हमें बात करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें इतना लेंदी नहीं है, हमारे पास 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं, बट जो भी एडजस्टमेंट है वो इम्पॉर्टेंट वाली एडजस्टमेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहली एडजस्टमेंट जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुट करनी है वो है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25,000। अब ये चीज़ आप लोग लर्न कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है कि लैंड एंड बिल्डिंग को हमने कम शो किया है, तो हमें उसे इंक्रीज़ करना है। अदरवाइज़ आप याद भी कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। ओवर वैल्यूड का मतलब है डेप्रिसिएशन एंड अंडर वैल्यूड का मतलब है एप्रिसिएशन। अंडर वैल्यूड मतलब हमें इंक्रीज़ करना है, ओवर वैल्यूड मतलब हमें डिक्रीज़ करना है। तो ये अंडर वैल्यूड है, दैट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है। तो हमें रूल पता है रिवैल्यूएशन का, एसेट कम होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट में आएगा। एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट में आएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। वैल्यू गिवन है हमें 25,000। अब हमें प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर्स। इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखिएगा। हमेशा जब भी प्रोविजन बनता है, प्रोविजन डेटर की फुल वैल्यू पे बनेगा। हम 2,90,000 पे प्रोविजन नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे प्रोविजन, हम प्रोविज़न बनाएंगे 3 लाख पे। तो 3 लाख का 5% हमें कैलकुलेट करना है। तो 3 लाख का अगर हम 5% कैलकुलेट करते हैं तो प्रोविज़न आएगा 15,000। मतलब हमारा प्रोविज़न होना चाहिए 15,000। ऑलरेडी प्रोविज़न गिवन है 10,000, तो 10,000 तो ऑलरेडी है प्रोविज़न। तो प्रोविज़न कितने से इंक्रीज़ हुआ है हमारा? प्रोविज़न इंक्रीज़ हुआ है 5,000 से। सो हम 5,000 पुट करेंगे। लाइबिलिटी होता है प्रोविज़न, डेबिट साइड में पुट करोगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इज 6,000। अब पहले तो हमें बैलेंस शीट में चेक करना है। बैलेंस शीट में अगर हम चेक कर रहे हैं तो कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन गिवन नहीं है। पहले लिख लेते हैं हम क्या एडजस्टमेंट होती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हम चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। अगर इंक्रीज़ होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, और अगर डिक्रीज़ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसे लर्न भी ऐसे ही करना है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तब भी पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। इंक्रीज़ होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, डिक्रीज़ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। तो यहाँ अगर हम चेक करें
बैलेंस शीट में कोई भी वर्कमैन है ही नहीं, दैट मीन्स बैलेंस शीट में तो ज़ीरो हो गया। बाहर क्लेम गिवन है हमें, क्लेम 6000 का है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन 0 से 6000 हो गया। तो अगर वो 0 से 6000 हो गया, दैट मीन्स वर्कमैन इंक्रीज़ हो रहा है। सो अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसे कहाँ शो करेंगे? हम इसे शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डेबिट साइड में लिखेंगे लायबिलिटी है टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। यही एडजस्टमेंट्स थी हमारी। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल आएगा 25,000। 25,000 में से 11,000 माइनस किया, टू प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 14,000। फाइन। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट लॉस आया है उसे 2:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 14,000 इंटू 2/5, ये वैल्यू आ गई हमारी 5600 एंड 14,000 इंटू 3/5, ये आ गया हमारे पास 8400। तो हम पुट कर देंगे। मधु का प्रॉफिट आया है 5600, विधि का प्रॉफिट आया है 8400। ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग को फॉर्मेट पता है तो मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए फॉर्मेट। एग्जाम्स में तो फॉर्मेट बना हुआ आएगा। मधु, विधि एंड गायत्री 3 पार्टनर्स हैं। ओके, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम लिखेंगे पर्टिकुलर्स मधु, विधि, गायत्री, और ऐसे यहाँ पर्टिकुलर्स मधु, विधि एंड गायत्री। सबसे पहले हम कैपिटल्स पुट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल्स चेक कर लेते हैं हमारे बैलेंस शीट में कितने हैं। कैपिटल्स की वैल्यू है 5,20,000 एंड 3,00,000। तो हम इसे पुट करते हैं 5,20,000 एंड 3,00,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पुट करेंगे, क्रॉस में पुट होगा बाय रिवैल्यूएशन। आंसर आया था 5600 एंड 8400, राइट। अब अगर हम बैलेंस शीट चेक करें तो बैलेंस शीट में हमें जर्नल रिजर्व गिवन है। जर्नल रिजर्व की वैल्यू है 30,000। इसे भी हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3। तो ये आ जाएगा हमारा बाई जनरल रिजर्व 2:3 में बांटना है हमें, 12,000 एंड 18,000। अब नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, उस कैपिटल को हम पुट करेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, देख लेते हैं कितना कैपिटल लेके आया है। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है 4 लाख, तो इसे पुट करेंगे बाय कैश अकाउंट 4 लाख। एंड नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, उस गुडविल को पुट करेंगे। गुडविल आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ गुडविल की एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से देखनी है। बाकी क्वेश्चंस में बहुत इजी था, हम क्या कर रहे थे उसे ओल्ड रेशियो में बांट दे रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं था। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले देखना पड़ेगा हमें फर्म की गुडविल गिवन है। तो अगर हमें फर्म की गुडविल गिवन है 3 लाख, तो पहले हम उसमें से पार्टनर का शेयर निकालेंगे, उस पार्टनर का जो कि बिजनेस में आ रहा है, मतलब गायत्री का शेयर निकालेंगे।
तो गुडविल हमें गिवन है 3 लाख। हम पहले गायत्री का शेयर निकालेंगे, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। गायत्री का शेयर निकालेंगे 3 लाख इंटू 5/10, यह आ जाएगा 1,50,000। अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। अगर क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। हमें फॉर्मूला पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले मधु के लिए कैलकुलेट करेंगे। 2/5 चेक कर लेते हैं कितना है न्यू रेशियो, 2:3:5। ओके, सो 2/5 माइनस 2/10। विधि के लिए कैलकुलेट करेंगे 3/5 माइनस 3/10। एलसीएम 10 आ जाएगा, 2/10 एंड 3/10। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही आ गया, 2:3। तो हम 1,50,000 को 2:3 में बांटेंगे, 60,000 एंड 90,000। अब इसे पुट कर देंगे। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी किया था। जहाँ भी फर्म की गुडविल होगी वहाँ नए पार्टनर का शेयर निकलेगा, और गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। तो अगर क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों हैं तो हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसका टोटल करते हैं। सो 5,80,000, 5,92,000, 5,97,600, 3,90,000, 4,00,000, 4,08,000, 4,16,400, और इसका टोटल आ गया 4,00,000। हमारे पास डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस CD, यही आंसर आ जाएगा हमारा। 5,97,600, 4,16,400 एंड 4,00,000। ठीक है, अब हमें बनानी है इसकी बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले बैलेंस शीट का। ये हमारा फॉर्मेट बन गया, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब पुरानी बैलेंस शीट को देख के बनानी है, तो पहले हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। सबसे पहले कैपिटल्स गिवन है, हम कैपिटल्स लिखेंगे। कैपिटल्स हम नए वाले लिखेंगे, ये वैल्यूज़ को पुट करना है हमने। तो कैपिटल्स मधु है, विधि है और गायत्री है। गायत्री का कैपिटल तो सीधा सीधा 4 लाख है। मधु और विधि का चेक करते हैं। 5,97,600 एंड 4,16,400। एक बार चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू है। यस, यही वैल्यू है। ओके, जस्ट अ मिनट, इसे साइड कर देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमें लिखना है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो नहीं पुट करेंगे। देन हम पुट करेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की वैल्यू हमें गिवन है 1,50,000। अब एक नई लाइबिलिटी बनी थी, जो भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम गिवन होता है हमें एडजस्टमेंट में, वो हमें बैलेंस शीट में शो करना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 6,000। अब टोटल करते हैं इसका 13 लाख। तो 13,97,600 प्लस 16,400। अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग। 14,14,000। सो 14,20,000, 15,20,000, 15,70,000 हमारी बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल है। अब हमें मैच भी करना है इसे एसेट साइड से, तो एसेट साइड से मैच कर लेते हैं। पहले एसेट साइड बना लेते हैं हम लोग। देखते हैं एसेट साइड में क्या गिवन है हमें। एसेट में सबसे पहले गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही थी, हमें याद रखना है।
25,000 से इंक्रीज हुई थी, ऐड करके लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख प्लस 25,000 3,25,000। मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा 2,80,000। ठीक है, आगे चेक करते हैं क्या गिवन है हमें। देन स्टॉक गिवन है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में प्रोविजन इंक्रीज किया है वो हम पुट करेंगे। ठीक है, स्टॉक 80,000 है। ओके, स्टॉक की वैल्यू ऐसी पुट कर देते हैं हम लोग 80,000। अब डेटर्स में से पूरा नया वाला प्रोविजन माइनस करके लिखेंगे 3 लाख माइनस 15,000। 10,000 पहले से था, 5,000 हमने और इंक्रीज कर दिया, तो 2,85,000। लास्ट वैल्यू हमारे पास जो बची है वो है हमारा बैंक। सो बैंक या कैश में हमें याद रखना है, हम पहले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, बैंक या कैश में दो चीज़ें प्लस करके लिखनी है। एक नए पार्टनर का कैपिटल प्लस करेंगे, एक प्रीमियम प्लस करेंगे। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है 4 लाख और प्रीमियम लेके आया है 1,50,000। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 लाख। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल भी ये आ जाएगा 15,70,000। तो हमारी दोनों साइड मैच हो गई हैं। क्वेश्चन में चेंज क्या था, फर्म की गुडविल गिवन थी, न्यू रेशो गिवन था, तो गुडविल की एडजस्टमेंट थोड़ी डिफरेंट थी इस क्वेश्चन में, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर थी। ऐसे ही हम छोटे छोटे पॉइंट्स एक एक लॉन्ग क्वेश्चन में कवर करते जाएंगे तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। थैंक यू।